हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में और साथ ही साथ कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, ये हमने एक बेसिक सी फाइल बनाई थी लूप डॉट जावा, ठीक है, पिछले सेशन के अंदर, और हमने सीखा था व्हाइल लूप किस तरह से काम करती है। ओके, चलिए तो आज हम बाकी बची हुई दोनों लूप्स के बारे में सीखेंगे, यानी कि डू व्हाइल लूप और हमारी फॉर लूप। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊंगा मल्टी लाइन कमेंट के अंदर डू व्हाइल लूप किस तरह से बनाई जाती है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर डू, देन आफ्टर उसकी बॉडी, और उसके बाद जैसे ही डू का कर्ली ब्रैकेट्स एंड होता है हमें यहाँ पर लिखना होता है व्हाइल और पैरेंथेसिस, एंड देन आफ्टर एट लास्ट आपको यहाँ पर पुट अप करना है सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर है डू व्हाइल लूप का। ठीक है, मेजोरिटी अगर आप सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस को इंप्लीमेंट किया हो, ठीक है, तो वहां पर भी आप सेम इसी स्ट्रक्चर के साथ काम करके आए होगे डू व्हाइल के साथ। ठीक है, यहां पर अब आपको वो तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है जो कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा था। ठीक है, पहला था आपका इनिशियलाइजेशन, दूसरा था आपका कंडीशन और तीसरा था आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, तो आपको तीनों क्राइटेरिया जैसे कि हमने व्हाइल लूप के अंदर स्पेसिफाई किए थे उसी तरह सेम टू सेम आपको डू व्हाइल लूप के अंदर भी स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, तो सपोज ये हमारा स्ट्रक्चर है, उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारे पहली वाली व्हाइल लूप की लाइंस थी, ठीक है, उसको मैं फिलहाल कर देता हूं मल्टी लाइन कमेंट के अंदर। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब हमारा गोल है 1 to 20 सिंपल प्रिंट कराने का। ठीक है, यहां पर हमें कोई इवन नंबर्स नहीं चाहिए। चलिए सपोज एकदम बेसिक ले लेते हैं 1 to 10। तो सबसे पहले हमें करना होगा इनिशियलाइजेशन। तो हमने यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है उसको इनिशियलाइज कर दिया है i इज इक्वल टू 1 से। ठीक है, अब हमें लूप घुमानी है 1 से लेकर 10 तक, यानी कि अब आपको तीनों में से कोई एक लूप चाहिए। फिलहाल हम इंप्लीमेंट करेंगे डू लूप। ठीक है, डू और यहाँ पर व्हाइल, तो इसको बोला जाता है डू व्हाइल लूप। ओके, नाउ आपके पास इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्राइटेरिया क्या था, आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कंडीशन आपको एज यूजुअल जैसे कि आप व्हाइल लूप की पैरेंथेसिस के अंदर लगाते थे उसी तरह डू व्हाइल के अंदर भी व्हाइल लूप की यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर ही लगानी है। ठीक है, सपोज आपको स्टार्ट करना है 1 से, तो आपने 1 ऑलरेडी असाइन कर दिया कहाँ, आई के अंदर। ठीक है, तो आप स्टार्ट करोगे आई से और कहां तक ले जाओगे आप, 10 तक ले जाओगे, यानी कि लेस और इक्वल्स टू 10। ठीक है, आई से आपको स्टार्ट करना है, 10 तक ले जाना है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको इंक्रीमेंट वाला पार्ट चाहिए। इंक्रीमेंट वाला पार्ट आपको एज यूजुअल यहाँ पर बॉडी पार्ट के अंदर ही लगाना है। आपको आई को इंक्रीमेंट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, चलिए तो ये हमारे तीन पार्ट सेटिस्फाई हो चुके हैं। सबसे पहला आपने किया इनिशियलाइजेशन, देन आफ्टर दूसरा आपने किया यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन, एंड देन आफ्टर एट लास्ट थर्ड पार्ट आपका था बॉडी पार्ट के अंदर या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। ओके, तो ये तीनों पार्ट हमने सेटिस्फाई कर लिए। तो इस तरह के कुछ आपको स्ट्रक्चर लिखना होता है डू व्हाइल के अंदर। ठीक है, अब सिंपल आप जो भी प्रिंट कराना चाहते थे आई की वैल्यू x से लेकर 10 तक, उसको आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मदद से। चलिए यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं आई की वैल्यू। ठीक है, तो अब इस फाइल को मैंने किया सेव और यहाँ पर बगल में ही मैंने अपना टर्मिनल को इस लोकेशन पर सेट करा लिया है, ओपन करवा लिया है। ठीक है, तो अब मुझे सिंपल यहाँ पर क्या करवाना है, जावा सी से कंपाइल कराना है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल को। तो जावा सी, देन आफ्टर फाइल का नाम लूप डॉट जावा। ठीक है, फिर मैंने किया एंटर, तो हमारी फाइल कंपाइल हो जाएगी। कंपाइल होने के बाद आपको करना है उसको रन। तो अब देखिए आप यहाँ पर आपको आउटपुट मिल चुका है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सिंपल डू व्हाइल लूप जो है वो वर्कआउट करते हैं। अब सिंपल जैसा कि हमने व्हाइल लूप के अंदर कोई कस्टम लॉजिक लगाया था, राइट, इवन नंबर्स फाइंड करने का, वैसा ही आप सेम यहाँ पर लगा सकते हो। सपोज मुझे 1 से लेकर 10 तक सभी इवन नंबर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो लॉजिक सेट करना होगा। अब लॉजिक कहाँ पर सेट करोगे, ऑब्वियसली बॉडी पार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इफ करूंगा कि अगर ईच एंड एवरी नंबर उसको आप डिवाइड करोगे 2 से, और अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है सिर्फ, तो ही मैं उस लाइन को प्रिंट कराऊंगा इस तरह से। ठीक है, चलिए अब मैंने इसको कर लिया सेव। अगेन यहाँ पर कंपाइलर के अंदर टर्मिनल में मैंने किया उसको कंपाइल, एंड देन आफ्टर मैंने उसको किया रन। तो अब आप देख सकते हो ओनली 2 से लेकर 10 तक ही डिजिट्स आए, और ये सभी डिजिट्स कौन से आए, इवन नंबर्स आए, राइट। तो इस तरह से हमें सेम वही वाला लॉजिक अप्लाई किया डू व्हाइल लूप के अंदर। तो स्ट्रक्चर तो सिर्फ सेम ही रहेगा। ठीक है, आपका लॉजिक का स्ट्रक्चर जो है वो तो सेम ही रहेगा जो कि आप सेम टू सेम व्हाइल लूप के अंदर करते थे।
जस्ट आपकी लूपिंग का स्ट्रक्चर वो चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लो। ये थी हमारी डू वाइल लूप। अब आप कहोगे कि सर इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, वाइल लूप भी हमारा यही काम करती थी सेम टू सेम, डू वाइल लूप भी यही काम करती है। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली? तो देखिए, वाइल लूप के अंदर क्या होता था, सबसे पहले जब कंडीशन चेक करते थे ना, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तभी आप अंदर जा पाते थे। अगर फर्स्ट टाइम ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर आप कभी भी अंदर नहीं जा पाओगे। ठीक है, ये कुछ सिनारियो था वाइल लूप के अंदर। जबकि डू वाइल लूप के अंदर क्या है, हमारा प्रोग्राम हम सभी को मालूम है ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन होता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन, टॉप डाउन अप्रोच के अंदर। तो फर्स्ट लाइन जैसे ही उसके स्कैन की i इज इक्वल टू 1, देन आफ्टर दूसरी लाइन की बारी आई डू। ठीक है, फिर उसका बॉडी पार्ट आया तो अब आपका प्रोग्राम डायरेक्टली अंदर चला जाएगा। यहाँ पर तो कोई कंडीशन है नहीं ना, देखिए डू के ब्रैकेट्स के अंदर कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि ये रूल ही नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी सिंटेक्स है ही नहीं। डू के बगल में आप कोई भी किसी भी तरह का पैरेंथेसिस नहीं लगा सकते। ठीक है, डू का मतलब होता है जस्ट डू इट, सिंपली उस चीज को कर देना। ठीक है, कौन सी चीज को कर देना? तो कि डू के ब्रैकेट्स में बताई हुई चीज को कर देना। तो जब भी आप बोलोगे डू तो उसके ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद सभी स्टेटमेंट्स फर्स्ट टाइम डायरेक्टली रन हो जाएंगे विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या बोला, i इज इक्वल टू 1, ओके, देन आफ्टर डू, यानी कि सीधा डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दो। कितने पार्ट्स को? इतने पार्ट्स को। ठीक है, तो डायरेक्टली चेक होगा क्या 1 की वैल्यू अगर आप 2 से डिवाइड करोगे और अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो ही आपका वो i यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू थी ना 1 वो प्रिंट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, अदरवाइज i प्लस प्लस यानी कि i की वैल्यू अब हो गई 2। ठीक है, अब जैसे ही आपके डू के पैरेंथेसिस एंड होते हैं तब आप आओगे अपनी वाइल लूप की बॉडी के अंदर और तब जाकर आपकी कंडीशन चेक होगी। पहली बार तो डायरेक्टली इतना रन हो ही जाएगा, डजंट मैटर ये कंडीशन फॉल्स हो या फिर ट्रू हो। ओके, तो कीप इन माइंड फर्स्ट टाइम डू वाइल लूप के अंदर डू की कंप्लीट बॉडी रन हो जाती है, पहली बार कभी भी ये कंडीशन चेक की नहीं जाती। ठीक है, अब दूसरी बार ये कंडीशन चेक की जाएगी, लेकिन अब देखिए i की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 थी ना, राइट। अब जैसे आपने बोला डू तो ये सभी एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पर देखिए i प्लस प्लस हो गया, यानी कि i की करंट वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएगा 2 i की वैल्यू, तो 2 लेस और इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन किस तरह से बन रही है, 2 लेस और इक्वल टू 10, तो अब ये कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी आप अगेन डू के अंदर जाओगे, अगेन आपका प्रोग्राम यहाँ से जंप करेगा डू के अंदर ऑटोमेटिक। ठीक है, और यहाँ अगेन आप क्या करवा रहे हो, ये कंडीशन चेक करवा रहे हो कि क्या i की वैल्यू इस बार 2 से डिवाइड करने के बाद क्या उसका रिमाइंडर 0 बचता है क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर i की वैल्यू क्या आ गई, नीचे से इंक्रीमेंट होकर 2 आ गई, राइट। तो 2 मॉड्यूलो 2, तो हम सभी को मालूम है उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ के अंदर जाओगे आप और आपका सिस्टम डॉट आउट चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर i की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 2। ठीक है, देन आफ्टर i प्लस प्लस, यानी कि पहले i की वैल्यू 2 थी, प्लस प्लस किया तो कितनी होगी, 3 हो गई। तो अब ये कंडीशन चेक होगी अगेन। ठीक है, लेकिन अब i की बजाय पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कंडीशन देखिए अगेन सर्च हुई, तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी आप अगेन जंप करोगे डू के अंदर, फिर से वाली इफ वाली कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर i की वैल्यू नीचे से कितनी आ गई थी, 3 आ गई थी, राइट। तो अब यहाँ पर आपको i मिलेगा 3। ठीक है, इस तरह से आप अप टू 10 तक प्रिंट कर जाते हो। ओके, तो ये था आपका डू वाइल का वर्किंग। अब एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है वो मैं आपको साबित करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं सभी कमेंट्स मिटा देता हूं। अब सपोज मैंने फर्स्ट टाइम ये कंडीशन फॉल्स लगा दी। ठीक है, अब देखिए अगर ये प्रोग्राम रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं प्रोग्राम रन नहीं करवा रहा हूं, आपको गेस करना है। ठीक है, सोचिए थोड़ा सा, टॉप टू बॉटम, लाइन बाय लाइन, आउटपुट क्या आएगा इतने प्रोग्राम का। ओके, चलिए सबसे पहले i की वैल्यू हमने असाइन कर दी 1। ठीक है, देन आफ्टर डू के अंदर आते ही पूरा का पूरा कमांड, यानी कि पूरा ये बॉडी पार्ट जो है डू का, ठीक है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम कभी भी ये कंडीशन चेक नहीं होती। डू वाइल का मतलब ही यही होता है, डू यानी कि फर्स्ट टाइम इसके बॉडी पार्ट के अंदर मौजूद सभी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायरेक्टली चेक किया। ठीक है, i की वैल्यू 1 है, तो क्या i मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, क्या ये सच है क्या। ठीक है, अगर हाँ ये सच है तो ये प्रिंट होगा।
फिर आई प्लस प्लस हुआ यानी कि आई की वैल्यू हुई 2। अब ये कंडीशन चेक होगी, देखिए 2 लेस और इक्वल टू 10, क्या है कंडीशन सच है क्या? नहीं, 2 कभी भी 10 से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप डू व्हाइल लूप के यहाँ पर बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम अंदर जंप नहीं करेगा। कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी आपका प्रोग्राम डू के अंदर जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पर बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है। ओके, चलिए अब समझते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो अगेन मैंने फाइल को किया कंपाइल, देन आफ्टर रन। अब देखिए आउटपुट आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आउटपुट के अंदर जो आई की वैल्यू 1 थी ना, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो रही है, मॉड्यूलो 2 के बजाय यहाँ पर इक्वल इक्वल 0 नहीं हो रही है, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, समझ रहे हो। अब देखिए जैसे ही मैं ये इफ वाली कंडीशन मिटा दूंगा, ठीक है, सिंपल इतना रखते हैं, हमें x से लेकर 10 प्रिंट करना है, ठीक है। चलिए अब मैंने सेव किया। अब आप सोच सकते हो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं रन कराऊंगा आउटपुट हमें मिलता है 1। क्यों 1 मिला वो समझते हैं। चलिए इनिशियली आई की वैल्यू आपने सेट की 1, फिर डू ने कहा आई को प्रिंट करवा दो सबसे पहले, यानी कि आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, राइट। तो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। देन आफ्टर आई की नई वैल्यू आ गई 2, ठीक है, आई प्लस प्लस यानी कि 2 हो गया। अब आपकी कंडीशन चेक होगी, 2 ग्रेटर और इक्वल टू 10 है क्या? नहीं, अब यह कंडीशन ट्रू नहीं है। तो अब यह कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू नहीं है तो आप आ जाओगे बाहर, ठीक है। अब तो आपका प्रोग्राम अंदर जाएगा ही नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया, एक बार तो उन्होंने अंदर एंट्री की और आपको एक वैल्यू एज अ आउटपुट देखने को मिली, ठीक है। तो ये डिफरेंस है डू व्हाइल के अंदर और व्हाइल के अंदर। डू व्हाइल के अंदर याद रखेगा उसकी बॉडी एटलीस्ट 1 टाइम तो रन होगी ही होगी, फिर चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ठीक है। जबकि व्हाइल लूप के अंदर क्या था, व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल की जो बॉडी है वो डायरेक्टली कभी रन नहीं होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है और आपका कंपाइलर इसको पास कर देता है तब जाकर आपकी व्हाइल की बॉडी क्या होगी, रन होगी, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्टली व्हाइल की बॉडी रन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है। ओके, चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर आपको व्हाइल लूप का और डू व्हाइल लूप का एग्जैक्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और इसी मैकेनिज्म के चलते लूप्स को कैटेगराइज्ड किया गया है, ठीक है। लूप्स की कुछ कैटेगरीज होती है, वो मैं आपको बता दूं। लूप्स, उसके अंदर फर्स्ट टाइप होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, और दूसरा टाइप होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। अब देखिए लूप्स टोटल 3 टाइप की थी, राइट, मैंने पहले बताया, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। लेकिन जनरल जो कैटेगरी होते हैं ना वो 2 होती है, एक एंट्री कंट्रोल लूप और एक एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आपके पास 2 लूप अवेलेबल है, एक व्हाइल लूप और एक फॉर लूप। जबकि एग्जिट कंट्रोल के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप अवेलेबल है जिसका नाम है डू व्हाइल लूप, ठीक है। अब क्यों डू व्हाइल को एग्जिट कंट्रोल बोला जाता है और क्यों व्हाइल को एंट्री कंट्रोल बोला जाता है वो हम समझते हैं। देखिए बड़ा ही इजी है। जब भी हम व्हाइल लूप घुमाते थे तो व्हाइल की बॉडी डायरेक्टली फर्स्ट टाइम रन ऐसे ही नहीं हो जाती थी, डायरेक्टली रन नहीं हो जाती थी। सबसे पहले क्या होता था, ये कंडीशन में से आपका प्रोग्राम गुजरता था, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी व्हाइल की ये बॉडी रन होती है, यानी कि स्टार्टिंग के टाइम ही आपको कंडीशन कंपलसरी चेक करवानी होती है, ठीक है। इसलिए इस टाइप की लूप को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप, यानी कि बॉडी की लूप के अंदर एंट्री करने के लिए सबसे पहले कंडीशन में से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए व्हाइल को किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, एंट्री कंट्रोल लूप। जबकि डू व्हाइल लूप के अंदर क्या था, डू व्हाइल की बॉडी को रन करने के लिए यहां पर आपको कंडीशन में से थोड़ी ना गुजरना पड़ता था। फर्स्ट टाइम तो डायरेक्टली डू व्हाइल की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती थी, उसके बाद आप चेक करते थे, राइट। तो इस तरह से डू व्हाइल को बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी कि जब भी आप बॉडी में से एग्जिट करोगे तब अगेन कंडीशन चेक की जाएगी, एग्जिट करते वक्त चेक की जाएगी, ना कि एंट्री करते वक्त। इसलिए डू व्हाइल को बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं फॉर लूप, ठीक है। तो चलिए डू व्हाइल को भी हम कर देते हैं मल्टी लाइन कमेंट के अंदर कमेंट। ओके, अब हम सेम यही वाला प्रोग्राम अगेन करते हैं, 1 से लेकर 10 हमें प्रिंट करवाना है, राइट, लेकिन फॉर लूप के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फॉर लूप का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। अब देखिए फॉर लूप जनरली सबसे इजी लूप्स में से मानी जाती है, ठीक है, और डेवलपर्स फ्रेंडली लूप्स को भी इसको कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि जो हमें वो 3 पार्ट्स सेटिस्फाई करने थे ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो तीनों पार्ट्स आपको फॉर लूप की बॉडी के अंदर यहां पास कर देने हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट आपका आएगा इनिशियलाइजेशन, ठीक है, तो वो आप यहां पर पास करो। सेकेंड पार्ट आएगा आपका कंडीशन, तो वो आप यहां पास करो। और लास्ट पार्ट आएगा आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये आपकी फॉर लूप हो गई। लेकिन आप नोटिस करो तीनों पार्ट्स एक ही पैरेंथेसिस के अंदर आए, ठीक है, लेकिन आपको इन तीनों पार्ट्स को डिफरेंशिएट भी करना होगा विथ हेल्प ऑफ सेमीकोलन। यहां पर आपको सेमीकोलन लगाने हैं इस तरह से, इसको आपको खास मिस आउट नहीं करना, ठीक है। पहला पार्ट जैसे आप लगा देते हो, अप्लाई कर देते हो, उसके बाद सेमीकोलन करो, तब दूसरा पार्ट लगाओ, अगेन सेमीकोलन, एंड देन आफ्टर तीसरा पार्ट, ठीक है। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर हो गया फॉर लूप का, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। यह भी सेम ही रहेगा आपकी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह, फॉर एग्जांपल सी या फिर C++। चलिए अब हम इसको इंप्लीमेंटेशन के अंदर देखते हैं। हमें प्रोग्राम करना है x से लेकर 10 का प्रिंट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले तो 4 की आप क्या कर दो, स्ट्रक्चर लिख दो या फिर बॉडी बना दो इस तरह से। अब सबसे पहला काम आप यहाँ पर क्या करोगे, इनिशियलाइजेशन करोगे। लेकिन इनिशियलाइजेशन आपने ऑलरेडी ऊपर बता दिया, ठीक है। तो दो तरह से आप कर सकते हो, या तो बाहर या फिर यहाँ पर अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ सिंटेक्स के थ्रू, ठीक है। अंदर ही इनिशियलाइजेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पर i = 1, ठीक है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, सिंपल डिक्लेयर ही करेंगे इस तरह से। चले इनिशियलाइजेशन कर दिया, देन आफ्टर आपको कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन हमें लगाना परफेक्टली आ गया है, राइट। हमें ले जाना है i को x से लेकर 10 तक। तो यहां पर मैं लिखूंगा i < 10, ठीक है। लास्ट आपको लगाना है या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। तो ऑब्वियसली आपको x से ले जाना है 10 तक जाना है, राइट। तो आप यहां पर लिखोगे i++, ठीक है, इंक्रीमेंट। ओके, बस इतना ही करना था आपको। अब ये आपकी फॉर लूप कंप्लीट हो चुकी है। अब बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंट करने का ही एक काम करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा system.out.println और i की वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब मैंने किया सेव और यहां पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो x से लेकर 10 तक हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। लेकिन समझते हैं सबसे पहले फॉर लूप आखिरकार किस तरह से काम करती है। और हाँ, ये लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर ही आएगी, ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप को भी बोला जाएगा फॉर लूप, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एंट्री करते हो फॉर लूप की बॉडी के अंदर, तब आपको इस कंडीशन में से गुजरना पड़ता है। देखिए किस तरह से। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा आपका फॉर लूप के अंदर, ठीक है, i = 1। जैसे ही इनिशियलाइजेशन हो गया, आप जाओगे सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पर i < 10, क्या i की वैल्यू 10 से कम है या नहीं, ठीक है। तो i की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है आपको, 1 मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 < 10, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट। ओके, तो अब देखिए कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब फॉर लूप के अंदर जैसे आपकी कंडीशन ट्रू होती है, आप डायरेक्टली फॉर लूप की बॉडी के अंदर चले जाते हो, ठीक है। और बॉडी के अंदर आपको क्या मिलेगा, i की वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी। तो अब देखिए i की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो आपको 1 एज आउटपुट मिल जाएगा। ओके, देन आफ्टर आपकी फॉर लूप की बॉडी हो गई पूरी एंड। तो जैसे ही आपकी बॉडी एंड होगी, आपका प्रोग्राम जंप करेगा यहाँ पर लास्ट में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी लूप की तरह नहीं है। फॉर लूप के अंदर क्या है, जैसी बॉडी एंड होगी ना, तब जाकर आप i++ के पास पहुंचोगे, ठीक है। अब आपकी i++ की वैल्यू यानी कि i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, पहले थी 1, अब हो गई 2, ठीक है। जैसे ही i++ हो गई, अगेन आप यहां पर जाओगे, लेफ्ट साइड के अंदर जंप करोगे, अगेन ये कंडीशन आपकी चेक होगी। लेकिन अब i की लेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, ठीक है। तो अब ये देखिए आपकी कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हो गई, आप अगेन चले गए फॉर लूप की बॉडी के अंदर और वहां पर आपको i मिल गया प्रिंट होकर, ठीक है। अब i की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, राइट। चलिए अब आपकी बॉडी अगेन एंड हुई, तो अगेन आपका प्रोग्राम जंप करेगा i++ के अंदर। i++ यानी कि अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, राइट। जैसे ही 3 हो गई, आपका कंडीशन अगेन चलेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है आपकी, 3 < 10। तो कंडीशन अगेन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगेन आप फॉर लूप के अंदर गए, अगेन आपका i का वैल्यू प्रिंट हो गया 3, ठीक है। इस तरह से फॉर लूप आपकी घूमती ही जाएगी, घूमती ही जाएगी, जब तक 10 नहीं आ जाता तब तक, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपकी फॉर लूप जो है वो घूमती ही जाएगी, ओके, जब तक यह कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक। अब सपोज यहाँ पर जैसे ही 10 प्रिंट हो गए, अब क्या होगा,
अब अगेन वही सिनारियो, यहाँ पर जगह आई प्लस प्लस यानी कि अब आई की वैल्यू होगी 11, ठीक है। अब आपकी कंडीशन क्या बनी लास्ट वाली, 11 लेस और इक्वल टू 10। तो क्या 11 कभी भी 10 से कम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, राइट। तो अब आपकी कंडीशन क्या बन गई, फॉल्स बन गई। तो जैसे कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हुई तब आप फॉर लूप की बॉडी के बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो तीनों लूप्स के अंदर सिनेरियो तो वही है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेंगी आपका कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तब आप डायरेक्टली फॉर लूप की बॉडी के बाहर चले आओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फॉर लूप काम करती है। अब चले यहाँ पर मैं सेम प्रोग्राम वो आपको दे रहा हूँ, इवन नंबर्स वाला हम इसमें किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगेन सिंपल, बॉडी के अंदर सबसे पहले तो आप लॉजिक क्रिएट करो, इफ, ठीक है, अगर आई को हम मॉड्यूलो करेंगे 2 से और अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो ही हमें ये वाली लाइन प्रिंट करानी है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए मैंने सेव किया फाइल को, यहाँ पर अगेन आप करो कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर सक्सेसफुल देखने को मिल गया 2, 4, 6, 8 और 10 ओनली इवन नंबर्स, ठीक है। चलिए अब मैं क्लियर करा देता हूं मेरी स्क्रीन को। ओके, चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थी आपकी फॉर लूप, ओके। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो 2 फॉर लूप हमने कवर की, ठीक है, जो कि बाकी बची हुई थी। सबसे पहले प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा था व्हाइल लूप, देन आफ्टर आज हमने देखा डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। अब साथ ही साथ हम एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है एक कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये टाइप्स ऑफ लूप्स हमने तीनों लूप्स पढ़ ली, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। अब हाँ, इन तीनों लूप को आपको होमवर्क करना है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था, राइट। 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस, ये सेम टू सेम आपको व्हाइल लूप के अंदर, साथ ही साथ डू व्हाइल लूप के अंदर और फॉर लूप के अंदर करना है। यानी कि टोटल आपके पास 30 क्वेश्चंस हो गए, राइट। आपको प्रैक्टिस कंपलसरी करनी होगी इन 10 क्वेश्चंस की तीनों लूप्स के अंदर, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है, तो नाम पर से हमें मालूम पड़ रहा है कि आपके प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को वो हैंडल करते होंगे, कि आपके प्रोग्राम को कब ब्रेक करना है, कब उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो जब भी आप मर्जी चाहो तब आप अपने प्रोग्राम को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ले जा सकते हो, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास कितने हैं वो। तो हमारे पास टोटल 2 कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, पहला है हमारे पास ब्रेक और दूसरा है हमारे पास कंटिन्यू, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों का वर्किंग एग्जैक्टली है क्या, ओके। अब सपोज मुझे x से लेकर 10 सभी वैल्यूज प्रिंट नहीं करवानी, मुझे ओनली एंड ओनली x से लेकर 5 ही वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट लिख दूंगा इस तरह से, system.out.println i, ठीक है। एक बार और लास्ट टाइम इसको कंफर्म करा लेते हैं, क्या x से लेकर 10 मुझे सभी वैल्यूज मिल रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको x से लेकर 10 कंप्लीट वैल्यू मिल रही है, राइट। लेकिन अब आप किसी वजह से चाहते हो कि मेरा जो लूप है वो x से लेकर 5 तक ही घूमे, जैसा ही वैल्यू मेरा 6 आ जाए मेरा लूप यहाँ से ब्रेक हो जाए और बाहर निकल जाए, ठीक है। ऐसा आपको कुछ करना है। तो यहाँ पर अगेन आप लगाओगे सिंपल इफ कंडीशन, ठीक है। और इफ कंडीशन के अंदर आपको सिंपल लिखना है कि जब i की वैल्यू 6 के बराबर आ जाती है, ठीक है, तब मुझे यहाँ से प्रोग्राम में से बाहर निकल जाना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी i इंक्रीमेंट होते होते 6 तक आ जाएगा तब मुझे यहाँ से डायरेक्टली फॉर लूप के बाहर निकलना है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो 5 डिजिट हो गए वो तो प्रिंट हो गए ही हो गए, ठीक है। लेकिन जब तक 6 नहीं आ जाता तब तक आपको ये लूप घुमाती रहनी है, जब तक 6 आएगा तब आपको लूप में से बाहर निकलना है। तो लूप में से बाहर निकलने के लिए आप यूज करोगे सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिंपल ब्रेक, इस तरह से सिंपल इसी तरह से आपको डिनोट करना है, ठीक है। ब्रेक को हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्विच केस के अंदर, ठीक है। वहां पर आप क्या करते थे, स्विच केस के बाहर निकल जाते थे, तो इसी तरह से यहाँ पर भी उसका वर्कआउट वही है। यहाँ पर ब्रेक क्या करेगा, आपकी फॉर लूप के इटरेशन को एंड कर देगा, बाहर निकल जाओगे आप, ठीक है। तो चलिए अब मैं फाइल को सेव करूंगा, अगेन कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो आपको ओनली फर्स्ट 5 डिजिट ही मिले, राइट, 1 2 3 4 और 5। आपने लूप तो घुमाई थी x से लेकर 10 तक, लेकिन जब तक i की वैल्यू 6 नहीं आ जाती तब तक ही आपकी लूप घूमती रहेगी। जैसे ही i की वैल्यू 6 आई आप लूप में से बाहर निकल गए विथ हेल्प ऑफ ब्रेक, ठीक है।
तो इस तरह से आपका ब्रेक वर्कआउट करता है। ओके, चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो ब्रेक को। चलिए इसी तरह से आपके पास दूसरा स्टेटमेंट है कंटिन्यू। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ब्रेक की जगह पर कंटिन्यू लिखूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, देखिए सिंपल, मैंने सेव किया, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 से लेकर 10 सभी नंबर्स प्रिंट नहीं हुए। ठीक है, इसमें से एक मिसिंग है, कौन सा, 6। तो कंटिन्यू क्या करेगा, जब भी कोई स्पेसिफाई इटरेशन आएगा फॉर लूप का, ठीक है, घूमते घूमते जब आई की वैल्यू 6 आएगी तब वो उसको स्किप कर देगा। ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू मतलब कि करंट इटरेशन को स्किप करना, ब्रेक यानी कि टोटली फॉर लूप को ही एंड कर देना। ब्रेक मतलब कि एग्जिट और कंटिन्यू मतलब कि स्किप। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। गॉट इट। चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब सपोज मैंने यहां पर लिखा 7, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेकर 10 सभी नंबर प्रिंट हो गए बट 7 प्रिंट नहीं होगा। राइट, चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहां पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब आप देख सकते हो 1 से लेकर 10 सभी नंबर्स आ गए, एक्सपेक्ट 7। ठीक है, तो कई बार आगे जाकर आप ऐसा कुछ चाहोगे कि कोई स्पेसिफिक इटरेशन के लिए आप पूरी लूप का स्टेटमेंट स्किप कराना चाहते हो। ठीक है, कंटिन्यू यानी कि ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है ना वो रन नहीं होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर एंड हो जाओगे और अगेन आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट रन होने लगेगा। ठीक है, तो सिंपल कंटिन्यू मतलब कि स्किप और ब्रेक मतलब कि टर्मिनेट। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, चले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी तरह से हमने समझा कंटिन्यू और ब्रेक का मीनिंग, लेकिन आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के अंदर करके आना है कि कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट क्या वाइल लूप के अंदर और डू वाइल लूप के अंदर पॉसिबल है या नहीं। मैंने आपको फिलहाल क्या बताया, फॉर लूप के अंदर बताया। राइट, कंटिन्यू का मीनिंग और ब्रेक का मीनिंग, तो ये दोनों यहाँ पर पॉसिबल है, दोनों यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद से पता लगाना है। वाइल लूप के अंदर टेस्ट करो आप, उसी तरह आप डू वाइल लूप के अंदर टेस्ट करो दोनों स्टेटमेंट को, ब्रेक को और कंटिन्यू, और नोट डाउन करो कि कौन सा स्टेटमेंट किस लूप के अंदर चल रहा है और किस लूप के अंदर नहीं चल रहा वो। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल काम है। ओके, चले तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 3 होता है एंड। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नए सेशन के अंदर। ओके।